बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर एक्सरसाइज 4.6 और इसमें आप सीखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन्स कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक और बात, ज्योमेट्रिक मीन्स जो है यकीनन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीरीज के ही निकलेंगे, जैसे कि हमने पहले सीखे अरिथमेटिक सीक्वेंस के अरिथमेटिक मीन्स निकालना। बिल्कुल वैसा ही है, बहुत सिंपल सा है। तो चले हम इसको पहले स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं कि हम कैसे मालूम करेंगे। और बता दूं मैं आपको कि प्रीवियस जो इससे पहले के चैप्टर्स हैं वो चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग वहां से उनको सीख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, -2 एंड -8, ये आपको दो नंबर दिए हुए हैं और कहा गया है कि इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालें। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई तो फॉर्मूला होगा ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए। तो फॉर्मूला है आपके पास जी। आप ज्योमेट्रिक मीन्स को जी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये बराबर होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए और बी। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी के बराबर होगा। अब आपको लिखना ये है कि ए और बी क्या है। देखें, जो जिनका ज्योमेट्रिक मीन आपको मालूम करना है उसमें से फर्स्ट जो होती है वो ए होती है, मतलब -2। और जो बी है ना, वो है इस वक्त माइनस का 8। तो ये आपके सीक्वेंस है। आपको जस्ट इसको प्लेस करना है फॉर्मूले में। ए की जगह ए की वैल्यू है -2 और बी की वैल्यू आप लोग बता दें। मैं सुन सकूंगी? नहीं, नहीं सुन सकती क्योंकि रिकॉर्ड तो है, पहले कर रही हूँ। -8। ठीक है। अच्छा, 2 8 हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस तो 16 आएगा। और 16 का जब आप लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा आंसर, क्या आएगा? 4। अच्छा, लेकिन उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे। आप जल्दी से दो चार पार्ट और भी कर लेते हैं। अब ये रहा सेकंड पार्ट, फॉर्मूला रिमेन सेम, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ए और बी। ठीक है। अब ए की वैल्यू आपको पता है, आप डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं या लिख कर दिखाते हैं। चले भाई, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है यहाँ पर 1/3। ओके, अब क्या करेंगे भाई, ए की वैल्यू आप रखें और 1/3 बी की वैल्यू रखें तो क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सही है। तो आंसर आया 1। और 1 का स्क्वायर रूट भी जो है ना वो इसी तरह +-1 ही होता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन है पार्ट 3, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। जी और स्क्वायर रूट ए बी के बराबर है। ए की जो वैल्यू है वो आपके पास है 8√2 एंड बी की वैल्यू आपके पास है 9 स्क्वायर रूट 2। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ख्याल आया होगा भाई स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लेस करनी है। तो कोई मसले की बात नहीं है, ये बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना एमसीक्यूज में आते हैं, इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे कि आप इसको सॉल्व करें, ये तो आपको अंदाजा हो गए। ठीक है, 8 स्क्वायर रूट 2 और 9 स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब क्या होगा 8 स्क्वायर रूट 2 9 स्क्वायर रूट 2 में? ये होगा इस तरह के, देखें ये जो 8 9 होता है ना, ये तो 72 हो जाएगा। ठीक है। और स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली होता इस तरह है ना, दो स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 72 टू जार हो जाएगा हमारे पास। 72 टू जार 144। अच्छा, एक मिनट मैं एक चीज़ बता दूं आपको। फॉर्मूले में ना यहीं पर आपको प्लस माइनस शो करना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन्स है ना, इसलिए। ठीक है। चलें भाई, 72 और स्क्वायर रूट। अब क्या होगा, ये इसमें आ जाएगा आपका आंसर। 72 टू जार 144 और 144 जो होता है वो होता है 12 का स्क्वायर। तो ये आपके पास इस तरह आंसर आ गया। ठीक है, ये भी आ गया ज्योमेट्रिक मीन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये आपको पार्ट 4 में कहा हुआ है -2 आयोटा और 8 आयोटा। तो ए की वैल्यू जो हो गई वो आपके पास हो गई -2 आयोटा और बी की वैल्यू हो गई आपके पास 8 आयोटा। ठीक है। फॉर्मूला आपके पास कुछ इस तरह है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, मुझे यहाँ भी शो करना चाहिए। ओके। और क्या है, ए और बी। ठीक है। अब अब जल्दी से वैल्यू प्लेस करते हैं। +-2 आयोटा और 8 आयोटा। ओके। अब +-2 8 से 16 और आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर। सही है। एक मिनट, ये माइनस का 2 आयोटा है, माइनस का, तो यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है। अब जी प्लस माइनस
माइनस का 16 तो है ही, और आयोटा की वैल्यू भी आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो आप लोग ऐसा करें कि -1 के बराबर इसको लिख लें। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 16, और जब हम इसका रूट करेंगे तो आंसर 4। 4 आंसर आ गया इस ज्योमेट्रिक पॉइंट का। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। ए की वैल्यू है यहाँ पर 7 प्लस आयोटा, ठीक है, और बी की वैल्यू है 7 माइनस आयोटा। अब ज्योमेट्रिक पॉइंट अगर आपको मालूम करना है तो इसका फॉर्मूला हुआ स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू +1 इज स्क्वायर रूट ए बी। अब +1 से इसको तो ऐसे ही रखें साइंस को, और ए की वैल्यू है 7 प्लस आयोटा और बी की वैल्यू है 7 माइनस आयोटा। अगर आप अब इसे गौर करें तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है हमारा रिवायती, बल्कि रिवायती क्यों, सही है, फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमने इसे लिख दिया 7 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अब क्या होगा, अब ये होगा कि 7 7 ज़ा हो जाएगा 49 और आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, डन। और अभी हमने पढ़ा है अभी कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे जो भी हम लोग करते हैं ना वो हम लिखते हैं कि हमने क्यों किया है, कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन 49 तो एज इट इज ही रहेगा और माइनस भी एज इट इज रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1, देन माइनस माइनस प्लस, और 49 एंड 1 इज इक्वल टू 50। ऐसा ही है ना, एक मिनट थोड़ा सा आई थिंक टेढ़ा, ठीक है। 49 एंड 1 माइनस सॉरी 50। अब 50 का स्क्वायर रूट तो नहीं आएगा कैलकुलेटर में, लेकिन कैलकुलेटर में डायरेक्टली एक आंसर आएगा, आप वो भी कर सकते हैं, और चाहे तो एलसीएम भी कर सकते हैं। और आंसर आ रहा है इसका 5 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ मुकम्मल, ठीक है। अब इसमें देखें लास्ट पार्ट है ये आपका, चलेंगे ये भी जल्दी से कर लेते हैं। ए है 16/9 एंड बी इज इक्वल टू 9/25। जी का फॉर्मूला वही इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, देन प्लेस दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ए इज इक्वल टू 16/9 एंड बी इज इक्वल टू 9/25। अब क्या करें, अब करते हैं कुछ सॉल्यूशन। कैसे, 9 1 ज़ार 9, 9 1 ज़ार 9, और 16 और 25 रिमेनिंग है आपके पास। इसका आप कर लें स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट जो आपके पास आएगा वो होगा 4 एंड 5, 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। तो यहाँ पर ये पार्ट भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कम्प्लीटली मुकम्मल कर लिया है। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें कह रहे हैं इंसर्ट करें 2 GMs बिटवीन 3 एंड 81। 2 GMs इनके दरमियान करना है, तो इसका मतलब ये सीरीज कुछ इस तरह की 3 है, और फिर इसके दरमियान में एक G1 है, ठीक है, और फिर दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा से मैं G1 और G2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और फिर आ रहा होगा 81। और आपको पता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म है ना तो इसे बोलेंगे ए, और ये सेकंड है तो बोलेंगे ए आर, क्यों, बिकॉज 2 - 1 आर ही होता है। और ये थर्ड है तो बोलेंगे 3 - 1 2 ए आर स्क्वायर, ठीक है। और ये थर्ड है तो इसे बोलेंगे फोर्थ है, सॉरी फोर्थ, तो 4 - 1 3। तो इस तरह की सीक्वेंस बनती है, इसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ये और ये अप्लाई करना है, ये मालूम करने के लिए आपके पास ए तो है लेकिन आर नहीं, तो अब ऐसा क्या किया जाए कि आर आ जाए। तो आप नोटिस करें कि आपके पास एक लास्ट टर्म है, इस चलो इसको, ये टर्म भी है लेकिन इस टर्म में आर नहीं है, तो हम इसको तो यूज नहीं कर सकते। ये टर्म है आपके पास टर्म 4 और इसमें आर है, इसे यूज करके आर निकाल सकते हैं। देखें टर्म 4 और ए की जगह 3 लिख देंगे और आर निकल जाएगा। कैसे, देखिए भाई हमारा एक टर्म का फॉर्मूला होता है, अगर हमें टर्म निकालनी है तो बराबर होती है ए आर एन -1 के। तो यहाँ पर ये है टर्म, टर्म क्या है हमारे पास 81 है, टर्म 4 है हमारे पास, सही है। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो टर्म 4 है हमारे पास जो कि है 81, और ए और 4 - 1 हो जाएगा ए आर क्यूब। इस तरह की कुछ सीक्वेंस बन रही है ना। चलें अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं। 81 तो एज इट इज रहेगा, ए की जगह आएगा 3 और आर क्यूब तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हमें निकालना है। 3 मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू के इस साइड आकर हो जाएगा डिवाइड, तो या मैं यहीं से कैंसिल कर देती हूँ। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और 3 7 ज़ा 21, तो मतलब आर क्यूब बराबर आ गया 27 के, सॉरी 21 नहीं 7 के, ओके डन।
अब आप क्या करें, बस इसका क्यूब करें और क्यूब रूट अप्लाई करें और वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो मैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लिख दीजिएगा, वर्डिंग में अभी नहीं लिख रही हूँ। तो क्या होगा 27 का जब आप क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 3। तो ये 3 आपके पास आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपके पास आर भी हो गया और ए भी हो गया, तो आप इन दोनों में अप्लाई करके G1 और G2 निकाल सकते हैं। अब अगर आपको G1 मालूम करना है ना, तो वो होगा AR। सही है, तो कैसे निकलेगा, ए आपके पास 3 और आर भी आपके पास 3 है, तो आंसर आ गया आपके पास 9। ठीक है, इस तरह G2 की बात करते हैं। इसमें आपके पास AR स्क्वायर है, तो ए आपके पास है 3 और आर भी आपके पास है 3। आप करेंगे स्क्वायर तो 3 3 9, 9 3 27, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 27। ये आपके पास आ गए, ये आपके पास आ गए 2 GMs बिटवीन 3 and 81। चलिए एक और पार्ट करके ट्राई कर लेते हैं ताकि हमारी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास है, कहा गया कि 3 GM मालूम करें इन बिटवीन 2 and 1/2। तो इसका मतलब फर्स्ट इज 2 और सेकंड इज क्या होना चाहिए हमारे पास, फर्स्ट इज 2, सेकंड इज G1 नाम देना होता ना, सॉरी, और ये G2 और ये G3। ठीक है, थोड़ा सा डिजाइनिंग करते हैं इसकी। ओके, अब ये वैसा ही लग रहा है। खैर, अब G हो गया 1/2। सही, अब कितने टर्म्स हो गए, ये होगा ए, ये तो ए कहलाएगी। सही, ये कहलाएगा AR, ये होगा AR स्क्वायर, ये होगा AR क्यूब और ये AR4, क्योंकि ये 5th टर्म है। अब हम लोग चाहे ना तो वही जो मेथड अभी हमने यूज किया है आर निकालने का, कौन सा मेथड यूज किया है कि जैसे टर्म 5 है ना, तो टर्म 5 का यूज करके AR4 आप लिख सकते हैं और आप लोग टर्म 5 यहाँ लिखकर आर मालूम कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है, ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आर निकालने का आपको ये आर मालूम किया और फिर यहाँ प्लेस किया, यहाँ प्लेस किया, यहाँ प्लेस किया, तो आपके पास G1 आ जाएगा, G2 आ जाएगा और G3 आ जाएगा। तो ये तो आप इजिली कर सकते हैं और भी मैं फर्स्ट पार्ट में सिखा भी चुकी हूँ। अब मैं आपको एक और मेथड बता रही हूँ कि हम आर एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आर, देखें, ये फर्स्ट टर्म है तो हम ए कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में कहते हैं ना इसे, और इसे बी कहते हैं बिल्कुल। और आर का एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमें आर निकालना है तो हमें क्या करना है कि बी को डिवाइड करना है ए से और फिर 1/n+1 ये अप्लाई करना है। सही है, अगर ये अप्लाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। खैर, आर आपको निकालना है तो बी की वैल्यू है 1/2, तो मैं 1/2 लिखूँ और इसकी जगह डिवाइड का साइन बना दूँ, बात तो एक ही होगी ना। और ए की जगह लिख देती हूँ 2 और ये इस तरह हो गया। और यहाँ 1 है और n+1। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये कि n+1 हम कौन सा लिखें, अच्छा बताती हूँ मैं आपको। अब यहाँ n कौन सा लिखें, देखिए हमें ज्योमेट्रिक मीन कितने मालूम करने हैं, हमें ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने हैं 3, तो आप n ऐसा करें कि 3 रख लें। सही है, तो क्या होगा 3+1, यहाँ पर आएगा 3+1। ओके, अब आप क्या करेंगे कि 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 इस तरह डिवाइड में आ जाएगा, यूं ही होगा ना। ठीक है, और ये हो गया 1/4। अब ये होगा 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपके पास 1/4। और ये जो 1/4 है ना, अब आप इसके साथ भी दिखा दीजिए। ठीक है, और इसके साथ भी दिखा दीजिए। ओके, अच्छा एक और चीज़, एक मिनट नज़र नहीं आ रहा, शायद अब आ रहा होगा। एक और चीज़, 1/4 मैंने 1/4 इन सबके साथ तो दिखा दिया। ओके, लेकिन आप 4 का एलसीएम हो सकता है तो इसका एलसीएम भी करें पहले। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ पहले, ये मैंने यहाँ पर 2 × 1/4 लिख दिया क्योंकि 4 का एलसीएम आया 2। सही है, तो 2 से 4 कैंसिल, तो इस तरह की वैल्यू आ रही है हमारे पास, मैं यहीं पर लिखूँ, है ना, 1/, ठीक है, 2 की पावर 1/2 ये आ रहा है। और ये आपको पता है कि स्क्वायर रूट के बराबर होता है, तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि आर आ गया है √2। सही, अब आर की वैल्यू आ गई। अब आपको G1 G2 G3 तो वैसे ही निकाल, अगर ये मेथड आपको हार्ड लग रहा है तो आप लोग प्रीवियस मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये तो मैंने ऐसे सिखा दिया। सही है, वो मेथड भी अप्लाई होगा। अब अगर आपको G1 मालूम करना है तो फॉर्मूला हुआ AR, ए आपके पास गिवन है जो कि है 2। सही है, और आर आपने अभी निकाला है 1 रेसिप्रोकल ऑफ √2, ऐसा ही है ना। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब ये बराबर हो गया है
G1 टू स्क्वायर रूट टू के, सही है। अब आपको स्क्वायर रूट रैशनल डिनोमिनेटर्स खत्म करना है, तो आपको करनी होगी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि स्क्वायर रूट टू से आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और स्क्वायर रूट टू से डिवाइड भी कर देंगे। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, टू स्क्वायर रूट टू, सही है। और टू टू तो ये यूँ इस तरह बाहर, फिर टू से हो जाएगा टू कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ जीवन के आंसर को। जीवन का आंसर आपके पास आया स्क्वायर रूट टू, सिर्फ स्क्वायर रूट टू जीवन का जो है वो आंसर हो गया। क्योंकि मैंने इसलिए किया है कि टू और टू ना स्क्वायर रूट में पेयर बन के बाहर आ जाता है। अब g की पावर टू है जो कि मुझे अप्लाई करना है, तो क्या होगा ए आर स्क्वायर, है ना। और a किसके बराबर था, टू के बराबर है, और r किसके बराबर था, वन अपॉन स्क्वायर रूट टू के। तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल और आएगा टू बाई टू भी आपस में कैंसिल हो जाएगा और g2 आएगा वन आपके पास। तो g2 की वैल्यू आ गई आपके पास वन। अब g3 मालूम करते हैं, तो g3 हो जाएगा ए आर क्यूब। g3 a की वैल्यू आपके पास क्या थी, टू है, और r की वैल्यू वन अपॉन स्क्वायर रूट टू, और क्यूब। जैसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक मेथड भी बता दूं। मेथड किस तरह होगा कि g3 है और ये 2 है। अब आपको करना ये है कि देखें वन अपॉन स्क्वायर रूट, एक बार आप इनको स्प्लिट कर दें। देखें अगर मैं इस तरह भी लिख लूँ तो बात तो एक ही है ना, जब पावर ऐड करूँगी तो वापसी ये क्यूब बन जाएगा, है ना। तो ये g3 है ही और ये 2 है, ये वन, बल्कि ऐसा करें कि इनको मल्टीप्लाई कर दें, टू वन ज़ा टू और स्क्वायर रूट टू ऐसे लिख दें, और ये वन वन ज़ा वन और स्क्वायर रूट टू जो है, स्क्वायर से सॉरी टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये टू इस तरह लिया है। ओके, अब क्या होगा, अब होगा ये कि टू से टू हो गया कैंसिल, ये हो गया g3, और यहाँ पर वन रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट टू। आपको पता है आपको रैशनलाइज करना होगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो आप रैशनलाइजेशन जिस तरह पहले पार्ट में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। और क्या आंसर आएगा इसका, ये मैंने किस तरह सॉल्व किया, चाहिए था मैं पूरा ये वाला पेज फिल करती और फिर सॉल्व करती, लेकिन चले कोई बात नहीं। ओके, वन स्क्वायर रूट टू हो गया। शायद मैंने आज कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया है, अजीब सा हुआ दिमाग, ठीक है। स्क्वायर रूट टू क्या हो जाएगा, टू, ऐसा ही होगा ना। और आगे क्या करना होगा आपको, अब इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं रहा, तो इसका मतलब कि ये हो गया आंसर। देखिए अब आपको ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना आ गए हैं, तीन बोले, दो बोले, पांच बोले, तरीका यही होगा। भाई अगर फॉर एग्जाम्पल फोर बोला है तो यहाँ पर, सॉरी ये तो थर्ड ज्योमेट्रिक है ना पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला था कि 4gm इंसर्ट करें, तो आप क्या करते कि एक g4 लिखते और ए आर पावर 4 एक बार और सॉल्व कर लेते। इस तरह अगर 5 बोलेंगे तो g5 लिखेंगे और ए आर पावर 5 लिख लेंगे। तो मीन्स के ज्योमेट्रिक पॉइंट इंसर्ट करने का तरीका यही है, सही। और उसके अलावा एक और बात देखें, आर मैंने यहाँ पर इस मेथड से निकाला है, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस एक मेथड सिखाया है, सही है। उसमें वो क्या सिखाया है, देखिए एक तो आर ये निकालने का तरीका हो गया, ये फॉर्मूला है, और एक प्रीवियस मेथड मैंने आपको सिखाया है वो है ये वाला। किस तरह कि जो आपकी लास्ट टर्म है ना, जैसे 81, उसका आपने फॉर्मूला लगाया और आर निकाल लिया, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पर लास्ट टर्म है 1/2, सही है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1/2, सही है, इजिकल टू AR4, और ए की टर्म लिखेंगे और इस तरह वैल्यू निकालेंगे, तो तब भी आपका आर जो है यही आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया है। दोनों बाकी के दो पार्ट आप ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसे सॉल्व हुआ। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको करना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को आगे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।